नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मुद्दा बड़ा है, मुद्दा हरियाणा प्रदेश से और हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि भाजपा के दो सांसद जो अब बुरी तरीके से घिरते और फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सांसद प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन की यानी कि चुनाव आयोग की कभी भी गाज गिर सकती है। हम बात कर रहे हैं हिसार से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के रणजीत चौटाला और सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर की। अशोक तंवर ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद उनकी शिकायत सीधे इलेक्शन कमीशन में कर दी गई, और अब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की गाज अशोक तंवर पर कभी भी गिर सकती है। तो साथ ही अशोक तंवर जो हालात उनके सामने बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो मजबूर और लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति रणजीत चौटाला की भी है। रणजीत चौटाला के सामने भी अशोक तंवर जैसे ही हालात बने हुए हैं। हालांकि अब रणजीत चौटाला भी लोगों के बीच फंसते और घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रणजीत चौटाला का धैर्य भी अब जवाब देने लगा। उन्होंने भी बीच जनसभा क्या कुछ कह दिया, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की जाए अशोक तंवर की, जो कि लगातार जनता के गुस्से का, लोगों की नाराजगी का और विरोध का शिकार बनते जा रहे हैं। प्रतिदिन प्रत्येक गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अशोक तंवर का विरोध ना हुआ हो, या फिर ऐसा एक भी दिन नहीं निकला जिस दिन अशोक तंवर को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा हो, विरोध करने वाले लोगों से अशोक तंवर का आमना सामना ना हुआ हो। आज एक बार फिर नरवाना में विरोध करने वाले लोगों के बीच अशोक तंवर बहुत बुरी तरीके से फंस गए, और कहीं ना कहीं ऐसी खरी खोटी अशोक तंवर को सुनाई गई कि शायद ही अगर वो नेता ना हो तो सुन पाए, क्योंकि लगातार जनता के द्वारा अशोक तंवर का विरोध किया जा रहा है। जब से उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर सिरसा लोकसभा सीट पर उतारा है, तभी से अशोक तंवर के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। जिन उम्मीदों के साथ अशोक तंवर को चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतारा गया था, कहीं ना कहीं अशोक तंवर अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय पानी फेरते हुए नजर आ रहे। कहीं ना कहीं भाजपा सोच रही थी कि अशोक तंवर एक मजबूत प्रत्याशी सिरसा लोकसभा सीट पर हो सकते हैं, लेकिन मजबूत प्रत्याशी होना तो दूर की बात है, अशोक तंवर उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसको भी शांत करने में, उसको भी कम करने में अब तक नाकाम साबित रहे हैं, फेल साबित रहे हैं। अब मामला यही नहीं रुकता, उससे आगे भी बातचीत करेंगे। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, किस प्रकार जो है सिरसा लोकसभा सीट पर अशोक तंवर का लगातार विरोध जारी है, और कहीं ना कहीं ये विरोध है, ये जो तस्वीरें हैं, ये सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी के हालात, बीजेपी का चुनावी माहौल के बारे में सब कुछ बयां कर रही हैं। देख लीजिए। मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच गया भाई, सवालों ने जवाब नहीं दिते। हारेगा मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच गया भाई, सवालों ने जवाब नहीं दिते। हारेगा मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। तो ये तस्वीरें देखिए आपने नरवाना की। नरवाना में अशोक तंवर का भयंकर विरोध आपने देखा, लेकिन अब बात की जाए चुनाव आयोग की, क्योंकि चुनाव आयोग की गाज भी अशोक तंवर पर किसी भी समय गिर सकती है। अशोक तंवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी बात कह दी जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, जिससे सीधे तौर पर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का, नियमों का उल्लंघन हो गया, और उसकी शिकायत भी सीधे चुनाव आयोग में कर दी गई। अशोक तंवर ने कहा
कि भारत के लोग जो है नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को जो वोट जाएगा वो सीधा प्रभु श्री राम के चरणों में जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि अशोक तंवर जो है श्री राम के नाम पर राजनीति करने का, वोट प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये चाल जो है अशोक तंवर की पकड़ में आ गई, जिसकी शिकायत सीधे इलेक्शन कमीशन में कर दी गई। देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ जो इस पर कदम उठा पाता है, क्या कुछ जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर कार्रवाई रहती है। लेकिन यह जरूर है कि अशोक तंवर, जिनको पहले कॉन्फिडेंस था कि वो आसानी से सिरसा लोकसभा सीट पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको अपनी हार सामने खड़ी नजर आ रही है। जिस प्रकार जनता के बीच विरोध हो रहा है, जिस प्रकार लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार बीजेपी के अंदर ही उनके खिलाफ कैंपेनिंग चल रही है, जिस प्रकार वो लगातार जनता के बीच अपनी जगह बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिरसा लोकसभा सीट पर अशोक तंवर का अपना कोई जनाधार नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर, श्री राम के नाम पर कहीं ना कहीं अशोक तंवर वोट प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी जो है ये सारे हथकंडे फैल नजर आ रहे हैं, चलने वाले नहीं है। अब तस्वीरें अपने अशोक तंवर की तो देख ली कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर गांव में जाना पड़ रहा है, कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के साए में रहते हुए भी अशोक तंवर को विरोध का खौफ सता रहा है। ऐसे ही हालात अब रणजीत चौटाला के सामने बने हुए हैं, जो कि भाजपा के हिसार लोकसभा से प्रत्याशी हैं। रणजीत चौटाला के सामने भी ऐसे ही हालात हैं, वो जहां जाते हैं वहीं उनका विरोध हो जाता है। जनता उनके खिलाफ भरी बैठी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब रणजीत चौटाला जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो हमारे गांव में आए और हम उनके खिलाफ मोर्चा खोल दे, उनका जमकर विरोध करें, उनके खिलाफ नारेबाजी करें, काले झंडे दिखाएं, उनको गांव से खदेड़ने का काम करें। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला को अंदर तक कचोट रही है, झकझोर रही है, और इसी के चलते अब रणजीत चौटाला का धैर्य भी जवाब देने लगा है। आज एक वाक्य सामने आया जहां पर कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला ने जिन शब्दों का प्रयोग किया और जो बातें उन्होंने कही, कहीं ना कहीं उससे अब सीधा नुकसान रणजीत चौटाला को हो सकता है। किस प्रकार वो जनसभा के अंदर एक युवा को हड़काते हुए, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि कार्यक्रम से भाग जा। एक बार सुन लीजिए खुद रणजीत चौटाला के मुख से कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। अरे यार तो रहने दो, तेरा एक आदमी है। हरियाणा, अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, आगे बड़े चल सकते। चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या मतलब है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकाल के तो कल आ जाए था। ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं छोड़ेंगे। जब जबरदस्ती कर रहे हो क्या? है जबरदस्ती कर रहे मैं मेरी बात करने आया हूँ। आप तो छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले। आप तो दबा रहे हो। जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। वो बता दिया मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार वो कर रही है। अब मैं अगली बात बता रहा हूँ। आप देखिए कि आपके अगली बात सुनो, सारे जमींदार बैठे हैं। मुझे एक बात बताओ, जरा एक बात सुने, एक बात चल रहा है, सुन लो। मैं बोल रहा हूँ, जरा मतलब की बात सुनो यार, बात सुनो। अरे सारा गांव एक तरफा, जगह वोट एक तरफा पड़ेगा। तो सुना आपने रणजीत चौटाला को, क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने युवा पर किस प्रकार भड़कते हुए क्या कुछ उसको सुना दी, वो भी आपने सुन लिया। लेकिन यह एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है, गौर करने की बात यह है कि रणजीत चौटाला ने एक ऐसी बात बोल दी जो शायद ही उन्हें बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जिनका मन करता है वो वोट दे और जिनका नहीं करता वो ना दे। सीधी सी बात है, आप कार्यक्रम में दखलंदाजी ना करें, आप यहां से भाग जाए। और रणजीत चौटाला की इतनी सी बात कहते ही जो वहां भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे वो उस एक युवा पर टूट पड़ते हैं। कहीं ना कहीं युवा सवाल कर रहा था, युवा अपने सवालों का जवाब चाहता था, गांव की बात कर रहा था, कुछ अपने हकों को लेकर बातचीत कर रहा था। तो कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला ने यह संदेश दे दिया उसको धमकाते हुए, हड़काते हुए कि
यहां पर सवाल पूछना जो है वो जायज नहीं है बल्कि नाजायज है, और जो सवाल पूछेगा उसको इसी प्रकार जो है धमकाया जाएगा, हड़काया जाएगा। अब जिस प्रकार के शब्दों का और कड़े शब्दों का प्रयोग रणजीत चौटाला ने गांव के बीच में अपनी जनसभा में अपने कार्यक्रम में किया, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणजीत चौटाला जिनका लगातार विरोध हो रहा है, अब कहीं ना कहीं वो और विरोध सहन नहीं कर सकते। उनका धैर्य जो है जवाब देने लगा, और कहीं ना कहीं जब उनका धैर्य जवाब दे गया तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो भी लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, जो उनसे सवाल कर रहे हैं, उनको पलट जवाब यानी कि हाजिर जवाब भी कर रहे हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मृदुभाषी रणजीत चौटाला नहीं रहे, इसी प्रकार अपना गुस्सा प्रकट करते रहे, वोटर्स पर जो है अपनी चौधराहट दिखाते रहे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान, इसका खामियाजा वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन, और कहीं ना कहीं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रणजीत चौटाला को उठाना पड़ सकता है। हालांकि हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए या फिर सिरसा लोकसभा सीट की, यहां के वोटर्स, यहां की जनता क्या सोचती, क्या वास्तव में बीजेपी जीतने के हालात में है? क्या वास्तव में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भाजपा के प्रत्याशी गांव में जाकर लोगों के प्रति कर रहे हैं, जो लोग उनसे सवाल करते हैं उनके प्रति किस प्रकार जो है रोब झाड़ रहे हैं, क्या यह जायज है, क्या यह उचित है, क्या यह सही है? कॉमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।